ओके हो गाइस, नमस्कारम। तो मैंने सोचा क्योंकि अब हम स्ट्रॉन्ग मैन सीरीज शुरू कर रहे हैं, मैं जरा शर्ट पहन के आपके समक्ष आ, थोड़ा अंकल वाइब दूं, क्योंकि टेक्निकली मैं भी अब एक अंकल बन रहा हूँ विद टाइम। सफेद बाल, ऊपर के बाल तो झड़ चुके हैं, तो वैसा है। एनी तो आज आपके समक्ष ये गंजा इंसान क्या बात करेगा स्ट्रॉन्ग मैन की, ठीक है। देखिए, पॉइंट ये है कि मैं खुद एक्चुअली काफी ज्यादा रिसर्च कर रहा हूँ इन सारी चीजों पे। एंड ये वीडियोस मैं थोड़ा वैसे पर्सपेक्टिव से बना रहा हूँ कि कहते हैं ना यार, नॉलेज बांटने से बढ़ती है, ताकि मेरी अंडरस्टैंडिंग खुद को लेके जो भी इस कॉन्सेप्ट के प्रति है और बेटर हो। अगर आपको लेट्स से कुछ हेल्प मिलती है, दैट्स गुड फॉर यू, बट प्रिडोमिनेटली दीज वीडियोस आर जस्ट फॉर मी, ठीक है। एनीहाउ, करते हैं शुरू। बहुत कली बकैती एकदम प्रोफेशनल सेटिंग के लोग शायद टाई कोट पहन के भी आऊँ अगली बार, लेट्स सी, देखना पड़ेगा यार। ओके, तो स्ट्रॉन्ग मैन क्या है। एसेंशियली काफी वीडियोस देखते होंगे आप, बोलते हैं कि यार जिम ये सब मसल नहीं है। आई थिंक इट्स मोर ऑफ अ माइंडसेट, काफी लोग होते हैं। दूसरे ही छोर पे इसका ऑपोजिट होता है कि माइंडसेट वगैरह कुछ नहीं है, सब कुछ मसल्स और उस सब पे है। तो आई थिंक दोनों टेक्स काफी इंटरेस्टिंग है। तो लेते हैं सबसे जो हम ले सकते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज आई फील कि अ स्ट्रॉन्ग मैन इज वन, एकदम बेसिक से शुरू करते, हु इज लेट्स से बोथ फिजिकली एंड मेंटली वेरी शार्प एंड स्ट्रांग। हिस्ट्री में जब आप उठा के देखते जो तगड़े से तगड़े इंटेलेक्चुअल हैं, या लेट्स से अपने आसपास भी देखा होगा, लेट्स से दे आर वेरी वीक फ्रॉम अ फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन वाइज। एंड आपको देखता होगा कि यार लेट्स से कोई एकदम रेडिकल बात कर रहा है, जैसे आपकी क्लास में ही है कोई एकदम सुकड़ा वसा सिंगल हड्डी है, ठीक है। आप देख रहे हैं यार, कोई बुली एक नंबर का गुंडा टाइप जिसकी एकदम ही दो कौड़े की आइडिया, वो उसे ओवर डोमिनेट कर ले रहा है, चाहे उसकी बात कितनी अच्छी हो। वाई? बिकॉज ही इज फिजिकली वीक। सो आई थिंक सबसे रूट पे पहले ये जानना जरूरी है कि यार हम किसी भगवान या कहीं ऊपर से उड़ के नहीं आए, हम जंगलों से आ रहे हैं। एसेंशियली कहते हैं ना, एक पढ़ी होगी सेइंग बायोलॉजी में, 8वीं 9वीं कक्षा में, ह्यूमन इज एन एनिमल until and unless we consciously make choices or go into processes or let's say sadhanas which makes us human. All of us function from an animalistic center which is very impulsive in nature. तो ठीक है, आप जितना इंटेलेक्चुअली दबा के किताबें पढ़ लो, जितना भी है कि यार फ्रेडरिक नीचे ने ये बोला, हाइडेगर ने ये बोला, टॉल्स्टॉय की ऐसी बात थी, डॉस्टोयेव्स्की की ऐसी बात थी, बाइबल में ऐसा कहते हैं, श्री कृष्ण गीता में ऐसे कहते हैं, जो भी है, जितनी भी फिलोसफी उठा के देख रहे हो, कोई किसी को फिक्शन या कुछ भी है, कितनी चीजें हैं दुनिया में पढ़ने को यार। वो अगर आप एक वैसे फ्रेम से बोल रहे हो ना कि यार एकदम ही मैं फिजिकली वीक हूँ, यार इंसान नहीं लेगा सीरियसली। वो लेगा हाँ हम तो इसे ओवर पावर कर लेंगे, क्या बात है इसकी, बड़ी बड़ी बातों की कोई पढ़ नहीं है, कमरे में बैठ के बोलता रहता है, लेट्स से हम इसको बुली करेंगे दबा के, ठीक है। पुलिस की साइकोलॉजी ऐसे चलती है, ऑल ऑफ अस आर एनिमल्स। अब क्या है इसका वे आउट, जब तक आप फिजिकली इंटिमिडेटिंग नहीं लग रहे ना किसी सामने वाले को, until and unless he, I'm just talking from a male group, wouldn't take you seriously. Like females के केस में भी attraction increase होता है, let's say you can read markers अगर आपके चौड़े कंधे और well built and things like that, because subconsciously उन्हें लगता है कि he would be a very good potential mate. And as a male it's a fundamental responsibility यार, physically strength हो इंसान में। ऐसा ना हो कोई भी लुच्चर पुचर, मतलब एक आप ऐसे जी एकदम हवा जैसा जीवन, कहीं भी क्या कैसे भी एकदम बस बह जा रहे हो रुख के साथ, ठीक है। तो आई थिंक सबसे ज्यादा जरूरी है कि एकदम वो फ्रेल हड्डी टाइप इंसान नहीं बनना। जितना भी आप, मैं काफी लोगों को देखता हूँ, मतलब मैं तो खैर हर इंसान के टाइप के साथ बैठता हूँ, बी एट लेट्स से फिजिकली वेरी एक्टिव और इंटेलेक्चुअली वेरी शार्प, जहाँ पे हम मस्त आइडियाज डिबेट ये सब करते हैं, ताकि क्रिटिकल थिंकिंग ये सब बढ़े, ठीक है। एक कॉमन पैटर्न ये होता है यार कि एकदम ही बंदा हड्डी है और बात इतनी अच्छी कर रहा है, वैसे आप सोच ही नहीं पाओगे यार, ये इस पर्सपेक्टिव से मैंने कभी सोचा नहीं था। और जब मैं बोलता यार कि ठीक है, लेकिन अभी ट्राइड पुटिंग दीज आइडियाज आउट, उसकी बड़ी फटती है कि नहीं यार, मतलब लोग समझेगी नहीं, आई एम अ मिसफिट और उस टाइप का एटीट्यूड। थोड़ा रूट में जाओ, यू अंडरस्टैंड केसेस ऑफ बुलिंग, हाउ ही गॉट ट्रॉमेटाइज्ड और उस टाइप की चीजें, ठीक है। तो आई थिंक सबसे ज्यादा जरूरी है कि फिजिकली यू आर इनटू अ वेल बिल्ट मैन, चाहे उसमें 1.5-2 घंटा लग रहा है दिन का, दो यार, कोई फर्क नहीं पड़ता। इंटेलेक्चुअली आप जितना भी शार्प हो, अगर आपको कोई चपेट मार के ही परे कर दे रहा है,
कौन ले गया सीरियसली, ठीक है। अब आते हैं दूसरे छोर पे। अच्छा, आप देख रहे हो एकदम ही कहीं होते हैं कि फिजिकल एकदम ही एक्सट्रीम में चलेगी कि यार जिम ही दिन रात सब है, एकदम ही डम कैटेगरी टाइप, कितने लोग होंगे। एक बहुत फेमस इंटरव्यू आता है मेरे दिमाग में रोडीज का, कि यार एक इंसान था, सिर्फ जिम था उसका, उससे और कुछ पूछने जिम में ये वो ऐसी एक्सरसाइज बस ये, और कुछ था ही नहीं उसके पास। तो आई थिंक ऐसा भी नहीं, ये एक मसल हेड बन रहे हैं आप, ठीक है। It's very important that you're very sharp intellectually as well, so that you know how to speak with clarity, how to put your thoughts coherently. Let's say एक logical chain of sequence बन रहा है, ताकि यार किसी कमरे में घुसो दिख रहा है कि यार, मतलब people would crave to listen to you, दे लेंगे यार कि हाँ इस बंदे की बात में दम है, चाहे जितना भी। अब हम जितने भी ऑथर है बड़े बड़े क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि यार we want to listen to them, और let's say get connected to their mindset and things like that, ठीक है। So I think physically and mentally being strong and sharp on both levels is very, very, very important. And both of them complement each other. अब ऐसा नहीं होता जिंदगी में, अब मैं जितना थोड़ा समझ पाया हूँ कि यार और है, either this or this, ऐसा नहीं होता कई बार। इट्स जस्ट अबाउट टेकिंग बोथ दी थिंग्स टुगेदर हैंड इन हैंड, कॉम्प्लीमेंट्री। जैसे आपके दो हाथ हैं, you're taking them complementary to function as a वेल राउंडेड इंडिविजुअल, ठीक है। दैट्स वन। सेकंड, तीन ही पॉइंट बोलूंगा। सेकंड इज चेज कॉम्पिटेंसी, because through competency you develop, let's say, the necessary skill sets, the necessary hard work, या एक ethic develop होता है। एंड सबसे important चीज, competency के बाद सेकंड स्टेप इज यू आर अ मैन ऑफ योर वर्ड। कहते हैं ना, इंसान किसको रिस्पेक्ट करते हैं, जो हमें पता है रिलायबल है, एटलीस्ट ये इंसान कभी पीछे नहीं हटेगा। So I think in a lot of engagements which I see among people who are respected, ये नहीं कि यार आप लोगों की रिस्पेक्ट के लिए काम कर रहे हो, पहले कॉम्पिटेंसी उस फील्ड में बनाइए जिसमें लेट्स से आपका एप्टीट्यूड है, जिन जो चीज़ें आपको पसंद है। लेट्स से किसी का म्यूजिक में एप्टीट्यूड है, किसी को बोलने में मजा आता है, किसी का रीडिंग में एप्टीट्यूड है, किसी को राइटिंग में, बहुत चीज़ें हैं यार, कोडिंग क्या कुछ है, ठीक है। First, identify that, develop your competency, and then become a man of your word. मैं ये नहीं कह रहा कि एक्सप्लॉइट होते रहो, कोई भी कुछ भी आके बोल दे रहा है, वैसे नहीं। Competency डेवलप करके you open gates to high value people or people who have high standards in their life. And then once you get into that setting, you are reliable with them by keeping your word with those high value people. ये नहीं यार कोई आरा गहरा नत्थु गहरा, उसका आप अपनी मस्त रिलायबिलिटी और ये सब दिखा रहे हो और फिर एनर्जी ड्रेन कर रहे हो, दिख रहा है वो यूज होके परे कर दे रहा है। तभी जब आप वो पहले पिलर पे काम कर रहे हो इंटेलेक्चुअली और शार्प, यू नो किसको काटना है, किसके साथ में को उठना बैठना नहीं है। जब वो डिस्क्रिशन आता है अंदर, like that's the step to wisdom, then you build all this competence on the side, and then you know कि यार कहाँ किस गेम्स में या कैसे दरवाजों में बैठ के, मतलब खोल के, these are the people whom I would just want to build long term relationships। हर कोई इंसान डिजर्व नहीं करता आपकी कंपनी। हैव हाई स्टैंडर्ड्स बोथ फ्रॉम योरसेल्फ एंड द कंपनी दैट यू आर कीपिंग। ऐसा नहीं कोई भी यार, आप होती नहीं यार कि जैसे गंदा खाने का एक सड़ रही है चीज और मक्खियां उसमें बिन बना रही है, आप वैसा बन रहे हो। यार कोई भी फालतू इंसान आ रहा है मक्खी टाइप, एंड उसको आप बस अपना एक्सेस दिए जा रहे हो, अपनी टाइम एनर्जी का दिन रात एक करके, and जब दिख रहा है यार आपको कुछ बेटर बनना है, वो आपको नीचे गिरा रहे हैं। तो ये लो वैल्यू लो टी एक्टिविटीज होती हैं। इन सारे लोगों को काटिए, लर्न टू बी अलोन। और वो तभी आते हैं जब आप यार प्यार करते हो अपने आप से, फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव कि हाँ मैं ये कॉम्पिटेंसी बना रहा हूँ। बाहर में जाए सब, एक दो ही दोस्त थे जो मैटर करते हैं मेरे लिए, मैं उनके लिए जान दे सकता हूँ, बट उसके अलावा नॉट अ लॉट ऑफ पीपल वर्क। आई थिंक दोस्ती पे भी एक बहुत अच्छी नॉवल है, माई मेंटर हैड रिकमेंडेड इट। इट्स कैरेक्टर है उसमें डेविड रॉसियो करके, आई थिंक इटालियन रेवोल्यूशन और इस सब पे। maybe I'll discuss that if you want deeper things on friendships और इस टाइप की चीजें, बट anyhow I think वो पॉइंट है ये। एंड आई थिंक तीसरा पॉइंट, काफी लोग मैंने देखा है कि यार कोई भी फलाना ट्रेंड है ना उसके साथ एकदम हिलते हैं, डगमगाते हैं। ये नहीं है कि यार स्पेसिफिक चीज जो मेरे को मैटर करती है, विच कम्स डीप फ्रॉम माई हार्ट, मैं उसके साथ स्टिक करूंगा, नो। ऐसा होगा कि यार आज फलाने ट्रेंड में अपनी ये पीछे की दो गांड दिखा के नाचना है तो हम वो करेंगे। अगले दिन देख रहे हो कोई सिम्प कर रहा है एक पैर पे बैठ के, हम वो करेंगे। तीसरे दिन आप देख रहे हो कोई
वो फलाने चौक पे पोस्टर चाट रहा है, चौथे दिन आप ट्रेन पे देख रहे हो और कोई सॉस देखिए ना पैरों पे लगा के फ्राइज खा रहा है और उस टाइप की चीजें। स्ट्रॉन्ग मैन डज नॉट डू ऑल ऑफ दीज थिंग्स, उसके कुछ प्रिंसिपल्स और ये सब होते हैं, उसको पता है कि ये मेरी स्पेसिफिक वैल्यूज और ये सब है। इसके अराउंड तो मैं बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, आई कैन बी स्ट्रेटेजिक अराउंड माई डिसीजन, बट कहते हैं ना कुछ कोर वैल्यूज है, लेट्स से सम वैल्यू इंटेग्रिटी कैरेक्टर उस टाइप की चीजें, वो मैं वैल्यू करूंगा। एंड हाँ, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, आपने ये देखा होगा कि जो जितना ज्यादा ट्रेंड्स और इस सब को डिस्कस करते हैं उसकी लाइफ ही गॉसिप है। कि यार आज फलाना है, किसी का कॉन्सर्ट हो रहा है, वहां जाके अपना नाच लिया, देख लिया कि हाँ भाई बड़ा मजा आ रहा है, गाने का कुछ मतलब नहीं पता, तो बैठ के ऑब्जेक्टिफाई किए जा रहे हैं वहां पे जो भी गाने चलते हैं। क्या लड़की की जी ऐसी होनी चाहिए, लड़के का ये स्वैग होना चाहिए, जो भी है यार। तो स्ट्रॉन्ग माइंड डज नॉट डू दैट। मैं इंजॉयमेंट की बात नहीं कर रहा, बट अ लॉट ऑफ पीपल जस्ट गो इन टू थिंग्स बिकॉज इट्स ट्रेंडिंग। लेट्स से द रीसेंट कोल्ड प्ले जब कॉन्सर्ट था, बंदों को यार नाम तक नहीं पता बैंड मेंबर्स के, काफी ने सॉन्ग्स ये सब कुछ नहीं सुने, बट सब ट्रेंड से चले हैं। यू डोंट डू दैट। अ स्ट्रॉन्ग मैन डज नॉट फॉलो ट्रेंड्स, अ स्ट्रॉन्ग मैन values his own principles, he finds them through self reflection and then stands on them, चाहे टस से मस हो जाए, बिकॉज वॉट इज राइट फॉर हिम। अब इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, मैंने बहुत पहले एक्चुअली एक डिस्कशन थी, हीटेड डिस्कशन विद वन ऑफ माय फ्रेंड्स, इट वाज ऑन डेमोक्रेसी, and I was naive enough to not understand his POV, but now I understand. He said that सी डेमोक्रेसी का होल पॉइंट क्या है कि यार 100 में अगर 95 या लेट्स से 60-40 या 51-40 नहीं, ठीक है, मेजोरिटी अगर आपको बोले कि यार चांद तो स्क्वायर है, तो मानना पड़ेगा डेमोक्रेसी कह रही है। चाहे साइंटिफिक फैक्ट ये है कि चांद राउंड है और उस टाइप की चीजें। एंड डेमोक्रेसी का ना एक बहुत बड़ा assumption ये होता है कि यार यू आर इनलाइटेंड और कोट अनकोट वेल अवेयर, हैव अ साइंटिफिक टेम्परामेंट और उस टाइप की चीजें नहीं। मेरा पहला पॉइंट क्या था, हम आते जंगलों से, काफी इंसान का टेम्परामेंट इज मोर ऑफ बीइंग एन एनिमल। एंड let's say if one is quote unquote democratic, that animality is just amplified a lot. You see the choices that we do, things that are happening for climate change and a lot of these things जहाँ पे हमने यार अच्छे से लगा दिए planet के। तो आई थिंक ये चीज है कि यार बस अपने प्रिंसिपल्स वील वैल्यू देम, विल नॉट फोकस ऑन ट्रेंड्स एंड इस टाइप की चीजें। बट हाँ, आई थिंक ये थी स्ट्रॉन्ग मैन सीरीज पार्ट 1। मैं दब के जैसे जैसे मेरे को काइंड ऑफ चीजें खुलती है लाइफ में अराउंड दीज थिंग्स, आई स्टार्ट मेकिंग मोर एंड मोर वीडियोस, बट दिस इज जस्ट अ स्टार्ट। लेट मी नो व्हाट यू फील अबाउट दिस वीडियो, कुछ वन ऑन वन चाहिए आपको, गाइडेंस या कुछ भी आपको लगता है, इफ यू फाइंड इट रिलेटेबल यू वांट टू टॉक, फील फ्री टू रीच आउट। माय ईमेल इज contact@debukitastak.com। एंड लिखिए कमेंट सेक्शन में कितना काम किया, एंड आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ लॉट ऑफ awesome stuff. Anyhow, you take care. This is Debashish Pindra signing off. Cheers.